हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है कहानी विद कॉल्स। आज मैं एक नई कहानी लेके आया हूँ जो कहानी है सिकंदर राजा की। हम सभी को पता है सिकंदर राजा कौन थे और क्या था चीजों पर। और सिकंदर एक ऐसा राजा था जिसको पूरी दुनिया पे राज करना था, मतलब पूरी दुनिया को उसको लूटना था और उस पर राज करना था। एक बार क्या हुआ, एक गांव में सिकंदर के सैनिक यहाँ वहां दौड़ रहे, अपनी फौज इकट्ठा कर रहे, तो एक फकीर ने इसे देखा कि बहुत कुछ माजरा है, कुछ तो चल रहा है। तो उसकी कंप्लेंट जो सैनिक थे उन्होंने जाके सिकंदर को की कि इस तरीके से एक फकीर है, एक पंडित है, जो भी है वो इस तरीके से एक झोपड़ी में है। तो सिकंदर ने कहा उसे मेरे पास लेके आओ। तो सिकंदर के जो भी सैनिक थे वो उनको बुलाने गए, पंडित को या फकीर को, कि आपको सिकंदर राजा ने बुलाया है, आप चलिए। पंडित ने कहा मैं नहीं आता और मैं किसी सिकंदर को जानता नहीं हूँ। तो उसके आदमी तो वो ज्यादा शॉक हो गए कि भाई ये क्या बात कर रहा है, तुम जानते हो सिकंदर कौन है, कितना खतरनाक राजा है वो। तो पंडित ने कहा ठीक है, वो कोई भी है उनसे कहो कि वो मेरे पास आए। सिकंदर को वो ये जवाब किया। सिकंदर बोले ठीक है मैं उनसे मिलने जाता हूँ। सिकंदर गए, बोले मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे इस तरीके का भी बंदा मिला जो मुझसे डरता नहीं है। तब उस पंडित ने कहा ठीक है वो बात तो चलो, बट मैं देख रहा हूँ 3-4 दिन से ये यहाँ वहां सब दौड़ रहे हैं, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा है, तो क्या है, मतलब किस चीज की प्रिपरेशन हो रही है, क्या चल रहा है। सिकंदर ने कहा कि हम एक फौज इकट्ठा कर रहे हैं और हम अगले ही कुछ दिनों में दूसरे गांव में चढ़ाई करने वाले, मतलब उनको कॉन्कर करने वाले, ठीक है, उनको जीतेंगे हम और फिर हम वहां राज करेंगे। तो फकीर ने कहा उसके बाद क्या करोगे। सिकंदर ने कहा उसके बाद हम दूसरे गांव जाएंगे, फिर दूसरे स्टेट जाएंगे, फिर दूसरे कंट्री में जाएंगे, इस तरीके से हम धीरे 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 पूरी कंट्री को जीतेंगे। तो पंडित ने कहा उसके बाद क्या करोगे। उसके बाद बोले हम और आगे जाएंगे, फिर बोले पूरी दुनिया को हमारे कब्जे में कर लेंगे और हम पूरी दुनिया के राजा होंगे सिकंदर। पंडित ने कहा उसके बाद बोले फिर मैं चैन से सुकून से मेरी जगह पे बैठूंगा जब मैं पूरी दुनिया पे राज पालूंगा। तो फकीर ने कहा मेरे बगल में जगह खाली है, बैठो यहाँ पे, अभी समय है, आराम कर लो। तो सिकंदर भी थोड़ा शॉक हो गया कि भाई ये क्या आंसर है। और कहा जाता है दोस्तों कि वो जो वॉर थी, वो जिस टाइम पे ये कन्वर्जेशन हुआ था उस पंडित के साथ, तब वो वॉर सिकंदर की आखिरी वॉर थी और उसके बाद सिकंदर वही जंग में मर गया था। फिर सिकंदर ने लास्ट लाइन ये भी कही थी, हमने बहुत सारी जगह पढ़ा भी था कि सिकंदर जब मरा तो उसके हाथ इस तरीके से थे, और बोला जाता है कि सिकंदर ने लास्ट लाइन लिखी थी कि हम कुछ भी लेके नहीं जाने वाले, जिसके साथ भी हम कुछ भी चीज लेके नहीं जाने वाले, जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, जो सारी चीजें। तो दोस्तों हमें इस कहानी से ये पता चलता है कि हम बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं हमारी लाइफ में, बहुत यहाँ वहां हो रहे हैं, हम बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं कुछ ना कुछ पाने के लिए, हमारी फैमिली को हैप्पी रखने के लिए, जो भी चीज है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं अपने आप को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर तुम्हें कुछ कहीं ना कहीं मौका मिल रहा है तो जस्ट एंजॉय दैट पर्टिकुलर मोमेंट, क्योंकि वो मौका फिर आए ना आए पता नहीं हमें। उसी तरीके से अगर हम जाने तो दालमत करके एक किताब है, ठीक है, दालमत किताब में भी कहा गया है कि भगवान तुमसे कभी ये नहीं कहेगा कि तुमने कितनी गलतियां की। भगवान हमेशा तुमसे ये कहेगा कि मैंने तुम्हें कितने सुख के अवसर दिए, तुमने भोगे क्यों नहीं। मैंने तुम्हें गाने का मौका दिया, तुमने गाया नहीं। मैंने तुम्हें नाचने का मौका दिया, तुम नाचे नहीं। मैंने तुम्हें घूमने का मौका दिया, तुम घूमे नहीं। और हमेशा हम हमारी चीजों को टालते रहते हैं। जब हम बचपन में थे तो जवानी पे टालते आए, जवानी में जब मौके मिले तो हम बुढ़ापे पे टालते आए, और बुढ़ापी में जब मौके मिले तो हम वो अगले जन्म पे टालते आए। और वो हमारी हैबिट हो चुकी है। सो द थिंग इज वेन एवर यू गेट अ चांस टू इंजॉय योर सेल्फ, जब भी आपको मौका मिलता है छोटी से छोटी खुशी इंजॉय करने का, तो जस्ट इंजॉय दैट पर्टिकुलर मोमेंट। फ्रेंड्स को मिलने का टाइम मिल रहा है, मिल लो। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है, कर लो। सो एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। एक फ्रेज है वो मैं कहना चाहूंगा लास्ट इज दैट नेवर पोस्टपोन जॉय। हमारे जॉय को कभी भी पोस्टपोन मत करो। सो होप यू लाइक दिस कंटेंट, और ऐसी ही नई कहानी के साथ मैं आता रहूंगा। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको मेरे नए वीडियोस मिलते रहे। लाता रहूंगा ऐसी ही नई कहानियां। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाय बाय।